वायनाड 31 मार्च तक इसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। वायनाड केरल में है, इसकी अमेठी से दूरी 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है, लेकिन अब यह जगह खास हो चुकी है। दरअसल राहुल गांधी अमेठी के अलावा जिस दूसरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वह वायनाड है। राहुल वायनाड से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? आखिर 2 सीटों से चुनाव लड़ने के मायने क्या हैं? राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या दक्षिण भारत अब राहुल गांधी के रडार में है? ये सब क्यों हुआ है? इन्हीं बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं जागरण.com। राहुल गांधी की 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है। इससे साफ है कि वे दक्षिण में भी कांग्रेस का किला मजबूत करना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में 31 मार्च को सूचना आई कि वे अमेठी के अलावा वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। AK एंटनी ने इस बात की जानकारी दी। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी की अमेठी कर्मभूमि है, वह यहां से हमेशा चुनाव लड़ते रहेंगे। सुरजेवाला ने कहा कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कार्यकर्ताओं की मांग थी, ऐसा इसलिए किया गया है। 2 सीट से चुनाव लड़ने के बारे में विपक्ष भले ही हमलावर हो, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई राजनेता 2 सीटों से चुनाव लड़ रहा हो। राहुल गांधी से पहले भी नेता 2 सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो राहुल गांधी की तरह ऐसा कर चुके हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि राहुल ने वायनाड से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया है। कांग्रेस भाजपा की केरल में बढ़ती सक्रियता को काफी समय से देख रही है। भाजपा की इस नीति ने कांग्रेस को सोचने पर मजबूर किया है। कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहती कि दक्षिण भारत में यह संदेश जाए कि वहां के राज्य उनकी प्राथमिकता में नहीं है। वहीं केरल के वायनाड से राहुल गांधी यदि चुनाव लड़ते हैं तो तमिलनाडु और कर्नाटक पर इसका असर साफ दिखेगा, क्योंकि ये सीट दोनों राज्यों के नजदीक है। केरल में भले ही अभी प्रदेश में लेफ्ट की सरकार हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को साफ तौर पे मालूम है कि यहां अपनी मौजूदगी दर्ज करवाकर पार्टी का जनाधार बढ़ सकता है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर भाजपा और कांग्रेस का स्टैंड एक सा था, लेकिन भाजपा ने इस आंदोलन के माध्यम से अपनी मौजूदगी प्रदेश में प्रमुख तौर पर दर्शाई। कांग्रेस को इस बात का अच्छी तरह एहसास है। ऐसे में वह राहुल गांधी के जरिए विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। वायनाड सीट के बारे में बात की जाए तो यह कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ चाय, कॉफी, कोको, काली मिर्च और इलायची प्रमुख फसलें हैं। वायनाड सीट तमिलनाडु और कर्नाटक से घिरी है। यहाँ मलयालम, कन्नड़ और तमिल भाषी लोग अच्छी खासी संख्या में हैं। इससे साफ है कि राहुल गांधी यहाँ से तीनों राज्यों को साध सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस, जनता दल सेकुलर और तमिलनाडु में DMK उसकी चुनावी पार्टनर है। केरल में उसका गठबंधन कई क्षेत्रीय पार्टियों से है। विपक्षी दलों की बात की जाए तो भाजपा केवल कर्नाटक में ही मजबूत है। वायनाड में राहुल गांधी का मुकाबला LDF के PP सुनीर से होगा, जो CPI के युवा नेता हैं। भाजपा ने यह सीट अपने सहयोगी BDJS को दी है, लेकिन राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के फैसले के बाद भाजपा यहां अपने उम्मीदवार के बारे में मंथन करेगी। वायनाड में हिंदू 49%, मुस्लिम 28% और ईसाई 21% हैं। वहीं SC 4% और ST 18.53% हैं। 2014 चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस ने 20,870 वोटों से जीत दर्ज की थी। तब यहां कांग्रेस के उम्मीदवार MI शानवास थे। वहीं 2018 नवंबर में शानवास के निधन के बाद से यह सीट खाली है। 2009 में भी इस सीट से शानवास ने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। वायनाड ऐसे में राहुल गांधी के लिए सेफ सीट है। 2014 में कांग्रेस ने 20 में से 9 सीटों पर यहां जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के सहयोगी UDF ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी साफ है यहां से कांग्रेस का किला और मजबूत हो सकता है। वहीं दक्षिण के राज्य भी यहां से साधे जा सकते हैं। मोदी लहर होने के बाद भी 2014 के चुनावी समर में केरल से NDA का खाता नहीं खुला था। अब बात करते हैं उन नेताओं की जो इससे पहले भी 2 सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में बलरामपुर, मथुरा और लखनऊ से चुनाव लड़ चुके हैं। इंदिरा गांधी ने 1980 में मेडक और रायबरेली से चुनाव लड़ा था। भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी 1991 में नई दिल्ली और गांधीनगर से चुनाव लड़ चुके हैं। सोनिया गांधी 1999 में बेल्लारी और अमेठी से चुनावी मैदान में थी। अखिलेश यादव 2009 में जब लोकसभा चुनाव लड़े थे तो वह फिरोजाबाद और कन्नौज से मैदान में थे। PM नरेंद्र मोदी खुद 2014 में वाराणसी और वडोदरा से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी की 2 जगह से चुनाव लड़ने पर अमित शाह और स्मृति ईरानी ने कहा है कि वे अमेठी में होने वाली हार से डर गए हैं। वहीं कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला से जब पूछा गया कि राहुल 2 जगह से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वाराणसी और वडोदरा से चुनाव क्यों लड़े थे। खैर, चुनावी मौसम में यह आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन वायनाड में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से एक बात तो साफ है कि दक्षिण भारत में राहुल गांधी कांग्रेस के संगठन को और मजबूत करना चाहते हैं।
ये थी लोकसभा चुनाव को लेकर जागरण.com की खास पेशकश। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में टाइप करें और आप इलेक्शन में कैसे वीडियो देखना चाहते हैं हमें ये जरूर बताएं। नमस्कार।